साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप भी यही सोच रहे होंगे, आपको भी याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पे, साइंस विद्यालय पे। तो जैसा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ चल रहा है सर, तो सर आपने बहुत सारा तरीका बताया सर करने का, लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, हमें आइडेंटिटी नहीं याद हो रही है। अब आइडेंटिटी नहीं याद हो रही है सर, तो हम कैसे पढ़ेंगे सर, कैसे हम प्रूव करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको तीन बेसिक आइडेंटिटी लगाया था, लेकिन इससे पहले हमें करना क्या है, मन को शांत करना है और सर की सारी बातों को ध्यान से सुनना है कि सर ने प्रूफ में कितने कितने मैंने आपको 5 स्टेप बताए। 5 स्टेप का मतलब 5 तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो उन 5 तरीकों को अगर आपको नहीं याद है तो पहले प्रीवियस लेक्चर को देख के आइए, फिर इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। तो आज करते हैं कुछ दमदार क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन जो आपके सीधे बोर्ड के एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो शुरू करते हैं, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और चिनिया बादाम खाना बंद करते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआती में थोड़ा सा एक रिकैप देना चाहूंगा। रिकैप किसका सर, किसका रिकैप देना चाहते हैं सर? बेसिकली 3 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। तो जैसा मैंने पहला बताया था आपको क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 1। एंड दूसरा हमने देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड हमने देखा था बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको ऐसा याद हो जाना चाहिए, आपको ऐसा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। कैसे? जैसे आप अपने पर्सन का याद रखते हैं, बढ़िया से अच्छे से नंबर याद रखते हैं, चैटिंग याद रखते हैं। सर मुझे आज उसने कल से बात किया था, मैंने उसने ऐसे मुझे छेड़ा था, वैसे ही उससे भी खतरनाक तरीके से हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करना है। तो अगर जिन बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है, बस करेंगे बल्ले बल्ले, हमें तो याद है सर। आधा काम ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही हमारा कर देता है। लेकिन बच्चे फिर भी एकदम सोचते हैं सर सर अब नहीं होगा सर। ऐसे नहीं करना, हमें एकदम आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और प्रूफ को बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे और क्वेश्चन को ऐसे एकदम चुटकियों में बजा के सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एकदम आराम से धीरे धीरे। क्या मैंने बताया आपको, कितने तरीके बताए? सबसे पहला हो सकता है हमें एलएचएस सॉल्व करना पड़े। क्या हमें देख के लगता है सिर्फ एलएचएस सॉल्व करने से हो जाएगा सर? सर नहीं पता, हम ट्राई करते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से। मैंने जो स्टेप आपको बताया कि हमें 5 तरीके हमें पता है, हमें किसी भी प्रूफ को सॉल्व करने के लिए 5 तरीके, हमें 5 तरीके दिमाग लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल हमें दिया है सर 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने पे हमें पता चला बच्चों कि कुछ नहीं हमें समझ में आया सर, लेकिन हम एलसीएम ले सकते हैं। सर हम इतने तेज तो हैं सर, हम एलसीएम ले सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का साइन थीटा। बहुत बढ़िया। क्या मैं यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा एंड यहाँ से आएगा हमारे पास 1 प्लस का साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर, एकदम तुच्चा क्वेश्चन है सर। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा विल कैंसिल आउट। ऊपर क्या मिला हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस का साइन थीटा। सर बहुत बढ़िया बच्चों। और हमें एक चीज पता है सर, नीचे क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 माइनस हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा एंड 1 by cos थीटा इज सर हमें पता है 1 by cos थीटा होता है सर सेकेंड स्क्वायर थीटा, मतलब सेकेंड थीटा, जो कि हमारे आरएचएस के बराबर। एकदम छोटा सा सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने किया क्या बच्चों, हमने सिर्फ एकदम सिंपल सा हमने एलसीएम लिया और हमारा आरएचएस प्रूफ हो गया। अब एकदम छोटा सा सवाल एक और लेते हैं। सो अब बच्चों हमारे पास एक और सवाल है। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था, हमने बताया था कि अगर हमारे पास रूट है एंड हमारे पास रूट का क्वेश्चन है तो हम सिंपली क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। आई होप सभी बच्चों का हो गया। अरे हो गया बल्ला, हुआ कि नहीं? कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। इधर छोटू, इधर क्या करेंगे, हमारे पास रूट में है सर रूट में तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चा अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, बच्चा बस वही धक से देखेगा और गिर जाएगा, सर अब हमारा हो गया पेपर, अब हमको नहीं होगा सर, हमसे डर लग रहा है। लेकिन अगर आपको ध्यान आया कि सर ने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन, तो हम रेशनलाइजेशन तरीका अपनाएंगे और क्या करेंगे सर, क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। वैसे एक चीज और इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगर मैंने रेशनलाइजेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर से, अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने क्या किया, रेशनलाइज किया बच्चों, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस का साइन थीटा
वन माइनस का साइन थीटा, डिनोमिनेटर हमारे पास है वन प्लस का साइन थीटा। बहुत बढ़िया। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है क्या बच्चों, कि जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है हम उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं साइन को चेंज करके। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, हे बसंती बता दे क्या आएगा। बसंती कितनी आदमी थी रे बाबा, वन माइनस का साइन थीटा थे सर, तो वन माइनस साइन थीटा ये भी हो जाएगा बच्चों। ये वन माइनस साइन थीटा कैसे आया बच्चों, हमने इसका रैशनलाइज किया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने किया, किससे, हम डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो अब क्या, अब एकदम छोटा सा काम है सर। छोटा सा क्या काम है सर, बता देते हैं सर। तो छोटा सा काम ये है बच्चों कि वन माइनस साइन थीटा एंड वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस साइन थीटा एंड वन माइनस थीटा साइन थीटा, अगेन ए स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। तो सर हम क्या इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं सर, हाँ बच्चों बिल्कुल, और अच्छे से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट। तो क्या हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल होगा, फिर से देखते हैं क्या बोला सर आपने, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन हमारे पास क्या आइडेंटिटी है बच्चों, हमारे पास आइडेंटिटी होता है सर, क्या होता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। एंड हमारे पास है क्या बच्चों, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं सर, सब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड हमें पता है कि सर अगर यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मींस कि ये एक्स स्क्वायर एंड ये रूट विल कैंसिल आउट, तो हमारा बाहर रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमारे पास पता चल गया ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा बच्चों वन माइनस का साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में कॉस स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। नाउ अगेन हम इसको लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा एंड माइनस का साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड वन बाई कॉस थीटा हमें पता है बच्चों क्या होता है, सेकंड थीटा माइनस का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा सर, जो कि हो गया सर आरएचएस। आप बच्चे बोले सर ये सवाल था, इतना तुच्छा सवाल बच्चों, बिल्कुल एकदम तुच्छा सवाल, और बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं, डर जाते हैं बस, जहां देखेंगे रट, अब बस रूट देखते बस, हाय भैया अब हमसे क्वेश्चन ना हो। लियो बच्चों मैंने ये बता दिया एकदम आसान तरीका, तो क्या करना है, रूट देखते ही हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आना चाहिए सर हम रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करते ही हमारे पास रिजल्ट तुरंत आ जाए, भागे दौड़े एकदम भागे दौड़े आ जाएगा। अब चलते एक और छोटा सा सवाल लगाते हैं। तो बच्चों ठुमक ठुमक करते हुए हमारे पास एक और सवाल है, बड़ा भयंकर सवाल है, और बच्चों ये आपका प्रीवियस ईयर भी सवाल है। अब इस सवाल को बच्चा देखेगा और कहेगा सर ये क्वेश्चन क्या छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता सर, लेकिन अगर बच्चे आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से प्यार कर सकते हैं और कहेंगे कि तुम मेरे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में मत दिख दीजिए। लेकिन अगर बच्चा ने मुझसे पढ़ा है अगर मुझसे कहेगा ले सर हम इसका तुरंत आंसर दे देंगे, हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, सर ऐसे बच्चा मुंह बनाएगा, कैसे करेंगे सर, चुपचाप कुछ नहीं करना है, हमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो मेरे पास इतना दिमाग है सर, बच्चों मेरे पास इतना दिमाग है, बच्चा सोचेगा क्या करे, तो बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास इतना दिमाग है कि हमारे पास होल स्क्वायर है, क्या मैं होल स्क्वायर को खोल सकता हूँ, क्या मैं होल स्क्वायर को खोल सकता हूँ बच्चों, तो होल स्क्वायर को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अब उस होल स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद मिलेगा क्या सर, जादू मंत्र नहीं है बच्चों, ध्यान से देखते हैं क्या आएगा। क्या हमारे पास होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। अब बी देखेंगे, अब जादू यहां से शुरू होगा बच्चों, जादू क्या शुरू होगा, प्लस मैं इस स्क्वायर को खोलूंगा तो क्या आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा इंटू, मैं इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं बच्चों, प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा इंटू में सेकेंड थीटा। बड़ा ही प्यारा रिजल्ट आएगा यहाँ से। ये सिर्फ क्वेश्चन बच्चों एकदम देखने में, ये क्वेश्चन इतना बड़ा सिर्फ देखने में, आपको दो आइडेंटिटी लगाएंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ऐसे ध्यान से देखेंगे, पूरा ध्यान एकदम इधर स्क्रीन की तरफ, इधर चैटिंग नहीं करना है, गेम नहीं खेलना है, बिल्कुल इधर मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपको रियलिटी में बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसे लेवल के क्वेश्चन है ना बच्चे छोड़ के आते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना बच्चों, मैं बताता हूँ। आप रियलिटी में एक बात बताऊं, आपको जिस दिन डर लग जाएगा ना कि सर पढ़ना है मुझे, मेरा एग्जाम आ गया सर, आप उस दिन आप सबसे पहले अपना फोन फेंकोगे बाहर, फोन फेंकोगे, अपने दोस्तों की बात भी नहीं सुनो, किसी की बात नहीं सुनोगे बच्चों। तो रियलिटी में जब आपको पढ़ाई से डर लगने लगेगा, नहीं सर मेरा एग्जाम आ गया है, मुझे पढ़ना होगा, उस दिन आप जो लेवल की मेहनत करना शुरू करोगे बच्चों ना, उस दिन आप
मचा दोगे। मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन आप मचा दोगे। उस दिन आपको किसी भी तरह की मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपको डर लग गया पढ़ने से कि हाँ नहीं मुझे अब पढ़ने की जरूरत है, उस दिन आपको कुछ आउटर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, हमारे पास क्या रिजल्ट है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एंड हमें एक चीज और पता है कि सर साइन थीटा, मैं कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहां से मैं कोसिकेंट थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा, और ये हमारे पास 2 साइन थीटा। क्या ये साइन थीटा से साइन थीटा विल कैंसिल आउट? बहुत बढ़िया। वैसे ही वहां पे भी कॉस थीटा एंड सिकेंट थीटा विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा। एंड प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सिकेंट स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा क्या बच्चों, हमारे पास 2 कॉस थीटा एंड सिकेंट थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अब हमारे पास एक थ्योरम और है। हमने तीन आइडेंटिटी, मेन तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा बच्चों हमने पढ़ा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा सर इज इक्वल टू 1। एंड हमने पढ़ा है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड हमने क्या लिखा है, एंड हमने देखा है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने तीन आइडेंटिटी देखा, और तीन जबरदस्त आइडेंटिटी, मजा आ जाएगा। हमारे पास सबसे पहले क्या दिख रहा है, क्या हम पहली आइडेंटिटी से क्या कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा बच्चों, एंड यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा। मैं एक साथ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। क्या मैं इस कोसेकेंट स्क्वायर को, मैं कोसेकेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं इस कोसेकेंट स्क्वायर की जगह क्या लिखने जा रहा हूँ बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर आपने ऐसा कहा किया, सर आपका मन कर रहा है? नहीं बच्चों मन नहीं कर रहा है। हमारे पास आरएचएस में वैल्यू क्या है, कॉट है, तो हमें यहाँ कॉट बनाना होगा। एंड हमारे पास क्या है 10 है, तो हम कहीं 10 यहाँ से ला सकते हैं इस आइडेंटिटी से। सिर्फ हमने आइडेंटिटी का यूज किया। नेक्स्ट, क्या मैं इस सेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस का, इस सेकेंड की जगह लिख सकते हैं बच्चों हम 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आएगा, एंड ये हमारे का +2, ये हमारा +2 एज इट इज आ गया बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतने दूर का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इतने दूर का वैल्यू हमारे पास मिलेगा 1। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये हमारे पास 1, ये 1 एंड प्लस ये वाला 1 और ये वाला 2 एक साथ हमने लिखा। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है चेक करते हैं। ये होगा हमारे पास बच्चों 5 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों हमारे पास क्या है 5 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओ बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये हमने ये वाले 2 को सॉल्व नहीं किया, तो ये वाले 2 को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट एकदम करेक्ट आएगा। तो हमने क्या देखा, फिर से देखते हैं क्या सर क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमने क्या देखा कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड हमने कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बच्चों क्या आएगा 1 आएगा। हमने इस कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिखा, हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा का मैं 1 ले लेता हूँ। एंड हमारे पास ये 2 भी तो है बच्चों, तो हम इस 2 को ले लेते हैं। एंड प्लस यहाँ से 1 हमने लिया एंड यहाँ से हमने 2 लिया। हमारे पास यहाँ से क्या बचा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 4 2 2 4 5 2 7 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और ये है हमारा आरएचएस, जिसको हम कहते हैं सर हेन्स प्रूव्ड। बहुत खतरनाक सवाल। अब बच्चा कहेगा सर इतना उच्चा लेवल का सवाल था सर, इतना खतरनाक क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन आता है सर, इसका सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है। हमने किया क्या बच्चों, हमने 2 चीज से किया। हमने किया पहला होल स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व किया सिंपली। कुछ नहीं आता आपको, सिंपली क्या करेंगे, हमने होल स्क्वायर को चेंज किया, हमने इसको होल स्क्वायर को चेंज किया एंड मैं इतने रिजल्ट को, नेक्स्ट हमने होल स्क्वायर चेंज किया एंड यहाँ पे हमारे पास 2 sin थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। मैं इस 2 sin थीटा एंड कोसिकेंट को क्या लिख दूंगा बच्चों 1 बाई sin थीटा। इस 1 बाई sin थीटा से sin थीटा विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा बच्चों 2 बचा। नेक्स्ट हमने सेम काम क्या किया, हमने सेम काम यहाँ पे किया 2 cos थीटा इंटू सेकेंट थीटा। तो यहाँ से क्या सेकेंट थीटा को मैं 1 बाई cos लिख सकता हूँ बच्चों। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से भी 2 मिल गया। बहुत। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 आइडेंटिटी, हमारे पास 3 मेजर आइडेंटिटी क्या है बच्चों, 3 मेजर आइडेंटिटी हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर मिल गया। तो हमारी पहली आइडेंटिटी से वैल्यू हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रखा। दूसरा काम हमने किया कि इस कोसिकेंट स्क्वायर को मैंने आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर कर दिया, तो हमने इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट हमने किया क्या बच्चों, ये सेकेंड स्क्वायर की जगह हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर रखा एंड ये वाला 2 हमने एज इट इज उतारा एंड ये वाला 2 को हम ऐसे एज इट इज उतार देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है एंड इसका हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हमने यहाँ लिया
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का 1 हमने यहाँ लिया एंड ये 2 वो हमने यहाँ लिखा है एंड ये 2 हमारा ये रहा एंड ये cot स्क्वायर एज इट इज एंड ये tan स्क्वायर एज इट इज। तो हमने सारे नंबर्स को कांस्टेंट को एक साथ ऐड किया एंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ ऐड हो गए। तो सिंपल है बच्चों, एकदम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन देखो, चाहे वो कितना भी अलग हो जाए। अब आप 1000 सवाल तरह के सवाल लगा के गए, लेकिन एग्जाम में अगर 1001वें टाइप का सवाल आ गया तो आप परेशान नहीं होना। आपको तरीका पता है, आपको सारे कंसेप्ट पता है कि ये क्वेश्चन है तो मैं उसको ऐसे रेशनलाइज करूंगा, या मैं एलएचएस सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं आरएचएस सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप फंसे उस समय परेशान नहीं होना, एकदम आराम से। ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन देखने का है, लेकिन अब बच्चे कहेंगे हाँ हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं है सर, हम कर लिए सर, मजा आ गया सर, हमने कर लिया। तो इसी पे बेस और सवाल करते हैं और बेहतरीन लेवल के सवाल को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं बच्चों, और देखते हैं क्या सर मजेदार क्वेश्चन क्या है। सो बच्चों अब हमारे पास एकदम और एक और खतरनाक लीचर सवाल है। लीचर सवाल क्या है सर? अब हमारे पास sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है एंड प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं करेंगे। धुआं करेंगे कैसे सर? एकदम हमें पता है सर हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन हमको एक चीज आता है सर। क्या आता है बच्चों? हमारे पास हमें एलसीएम खेलना आता है। तो मैं इसका एलसीएम खेलता हूँ बच्चों, चुपचाप एकदम एलसीएम खेलते हैं। जब भी आपको कुछ ना है और आपको ऐसा समथिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ भी दिया हो, एनीथिंग कोई भी फॉर्म में दिया है, अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन में दिया है, रैशनल नंबर के फॉर्म मतलब हमारे पास न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है एंड हमें प्रूव करके कुछ लाना है, तो आप सिर्फ दो काम कर सकते हो बच्चों। पहला काम क्या कर सकते हैं? आप एलसीएम खेल सकते हैं, या दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं? आप रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम रैशनलाइज करने पे यहाँ पे कोई फायदा दिख नहीं रहा बच्चों, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिंपली ये करते हैं कि हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। बहुत बढ़िया सर, इस cos थीटा को थोड़ा सुंदर बनाते हैं एंड हमारे पास यहाँ से cos थीटा विल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा एंड ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। अब क्या कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं होल स्क्वायर खोल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस का हम इसका अगर होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बच्चों? sin थीटा 1 प्लस का cos थीटा। बहुत बढ़िया सर। आप क्या कर सकते हैं? अब फिर से हमें गेम पता है सर, हमको पता है सर हमको क्या पता है बच्चों? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पता है सर। तो मैं क्या करता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लेता हूँ एंड प्लस ये हो गया हमारे पास 1 एंड ये हो गया हमारे पास प्लस का 2 cos थीटा। बहुत बढ़िया। एंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब कौन सा गेम खेल सकते हैं सर? तो अब गेम खेल सकते हैं बच्चों, हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 1 एंड प्लस ये हो गया 1 प्लस का 2 cos थीटा। बहुत बढ़िया। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बच्चों? sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब क्या कर सकते हैं सर? अब बच्चों हम यहाँ से कुछ कर नहीं सकते, ये हो गया हमारे पास 2 प्लस का 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos थीटा। सर एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि जिससे कि हमारा कुछ तो हमारे यहाँ से रिजल्ट आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, क्या कर सकते हैं सर? हम यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक बहुत भयानक सवाल है, एकदम खतरनाक रिजल्ट आएगा। क्या? अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। क्या हमारे पास दिख रहा है सर? क्या दिख रहा है सर? हमारे पास ये विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है बच्चों? 2 अपॉन sin थीटा एंड 1 बाई sin थीटा इज नथिंग बट 2 इनटू कोसेकेंट थीटा, जो कि हमारे पास है RHS। तो इसको हम कह सकते हैं हेंस रूट। हमने किया क्या? हमने सिंपल काम किया। हमें कुछ नहीं आता सर, हम एकदम सर नादान है, हमें कुछ नहीं आता। तो हमने किया बच्चों ये कि सिंपली हमने एलसीएम खेला। एलसीएम खेलते ही हमें पता चलेगा सर कि थोड़ा सा साइन किए और हमने यहाँ पे खूबसूरत सी आइडेंटिटी लगाई। वो खूबसूरत सी कन्या कौन थी सर? कन्या ये थी सर कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर। हमारे पास ये आइडेंटिटी, अब तो ये आइडेंटिटी सभी बच्चों को रख जाना चाहिए। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी सभी बच्चों को अब तो याद हो जाना चाहिए। क्या? पहला हमने बोला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर से बोलेंगे क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी थी बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड थी बच्चों हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्या था? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हर बच्चों को याद होना चाहिए। अगर ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो गया तो मैं भरोसा दिलाता हूं आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ आपसे नहीं छूटेगा।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे लेवल के सवाल के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और ढेर सारे मौज मस्ती करिए, अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखिए, बी पॉजिटिव एंड स्टे गुड हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।